तो पिछले एपिसोड में मेंग्यान और चारों बड़े फैमिली के मास्टर के बीच में नेगोशिएशन हुआ था, लेकिन जब उन्होंने 70% रिसोर्स को मांगने की बात की थी, उसके बाद मेंग्यान गुस्से में वहां से चली गई थी। अब इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि यह नेगोशिएशन लगभग 15 दिनों तक चला है, लेकिन आखिरकार वह गुस्से में यहाँ से चली गई। फिर वह कहने लगता है कि जब शुरुआत में हम लोग यहाँ पर आए थे, तब उस वक्त हमने 50% रिसोर्स को हैंड ओवर करने की बात की थी, लेकिन उस वक्त मेंग्यान ने हमें डायरेक्टली मना नहीं किया था। और उसके बाद यह नेगोशिएशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, 10 दिन के बाद हमने 60% रिसोर्स को हैंड ओवर करने की बात की, लेकिन उस वक्त भी मेंग्यान हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हुई थी और वो यहाँ से नहीं गई थी। लेकिन फिर हमने जैसे ही 70% रिसोर्स को हैंड ओवर करने की बात की, उसके बाद मेंग्यान इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और इसी के साथ वो यहाँ से चली भी गई, जिस बात से साफ पता चलता है कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए अगर हम इसमें थोड़ा सा और पीछे हो जाएं, तब हो सकता है कि मेंग्यान हमारी बातों से सहमत हो जाए। उसकी यह बात सुनकर मो फैमिली का मास्टर कहता है कि डुआन मास्टर ने तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। तभी टियान जी कहने लगता है कि हम यहाँ पर 15 दिनों तक रुकने के लिए तैयार हो गए, इसलिए क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम और ज्यादा रिसोर्स को पाना चाहते हैं। अब उसकी यह बात सुनकर दूसरा मास्टर कहता है कि अगर हमने उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बनाया, तब हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो रिसोर्स को हैंड ओवर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद ये सभी मास्टर यहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मो फैमिली का मास्टर अपने घर के पास आ जाता है और कहता है कि जब तक मुझे बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं मिल जाता, तब तक यह सेंसिंग सिटी ही मेरा घर होगा। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपने दरवाजे पर आता है, उसके दरवाजे से कोई एक अनजान आदमी निकलता है, जिसे देखने से लग रहा था कि वो बहुत आराम से यहाँ पर रह रहा है। लेकिन अब इस आदमी को अपने घर में देख मो फैमिली का मास्टर हैरान हो गया था और वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे गार्डन में क्या कर रहे थे। तब इसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मो फैमिली के मास्टर हो। और इसके बाद वो इसे बताता है कि आज से 10 दिन पहले मैंने वांजियन पवेलियन के साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कोर्टयार्ड को खरीदने के लिए मैंने पैसे भी चुकाए हैं। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर मो फैमिली का मास्टर गुस्सा हो जाता है और इसे लगता है कि वो आदमी कोई बकवास कर रहा है। जिसके बाद वो आदमी इसे वांजियन पवेलियन के साथ में साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है और अब इसे देखते ही मो फैमिली का मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वो आदमी से पूछता है कि यह सब क्या है, क्योंकि इन सब के बारे में तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। तब उसके इस बात पर वो आदमी कहता है कि अब इस गार्डन का ओनर मैं हूँ और मैंने अभी से अपना वेयर हाउस बना लिया है, जिसकी वजह से मैं अब चाहता हूँ कि तुम शांति पूर्वक यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और अब यह जगह एक प्राइवेट घर हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारे किसी भी हरकत के लिए तुम्हें पनिश भी किया जा सकता है। अब उसके इस बात को सुनकर मो फैमिली का मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इसलिए वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि होली स्टार सिटी में तो अब तक कोई भी वेयर हाउस नहीं था, इसलिए जब हम यहाँ पर नहीं थे तब उसके दौरान कोई बहुत बड़ी चीज हुई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन फैमिली का मास्टर भी भागते हुए इसके पास में आता है और इसे बताता है कि मैं अभी जब अपने घर वापस गया, तब मैंने देखा कि वहाँ पर किसी ने मेरे कोर्ट यार्ड पर कब्जा कर लिया है और जब उनके इस हरकत के लिए मैं उनको पनिशमेंट देने वाला था, तब उस वक्त उन सभी ने मुझे वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और इसके अलावा उन लोगों ने तो वहाँ पर वेयर हाउस भी बना लिया है। अब उसकी बात सुनकर मो फैमिली का मास्टर और ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे तो यकीन भी नहीं होता कि डुआन फैमिली के मास्टर के भी घर को छीन लिया गया है। तभी इसी वक्त वो फैमिली का मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही दोनों पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भी कोर्ट यार्ड जबरदस्ती छीन लिया गया है। अब इनकी यह बात सुनकर वो फैमिली का मास्टर हैरान होता है और इनसे पूछता है कि तुम दोनों को इसके बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद उसे समझ आता है कि इनके साथ में भी वैसा ही हुआ है और फिर इनसे बताता है कि मेरे पास में से तो गार्डन के अलावा 3 एटिक्स और 5 बड़े शॉप भी छीन लिए गए हैं। अब इस बात की वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद वो इन दोनों से कहता है कि अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पास में इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी था और इसके अलावा उनके पास में तो वांजियन पवेलियन का सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। अब इनके ऐसे
कंडीशन को देख सभी लोग इनके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों मास्टर एक दूसरे के साथ में होते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर इनका एक आदमी होता है जिसको इन लोगों ने सिंगजुन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। अब इनका आदमी इनसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिंगजुन ने अपने दूसरे लेक्चर में सभी के सामने कुछ नए नियम को अनाउंस किया है, जिसका मेन उद्देश्य 18 एंशिएंट सिटीज के सभी रियल एस्टेट को एक्विजिशन करना है, क्योंकि ऐसा करके वो आम आदमी के बिजनेस और पावर को बढ़ाना चाहता है। जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब इसमें से एक बिजनेसमैन कहता है कि सिंगजुन ने मेरे रियल एस्टेट पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ उसने पूरे रिसोर्स को कॉमन लोगों के साथ में बेच दिया। तब इस बात पर दूसरा बिजनेसमैन कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी फैमिली तो सैकड़ों सालों से यह बिजनेस करती आ रही है और उसे तो पता भी नहीं होगा कि वह रिसोर्स कितने ज्यादा कीमती थे। इसके बाद वो कहता है कि अभी केवल आधे महीने ही गुजरे हैं, जिसकी वजह से मैं उसके इस हरकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसी के साथ वो कहता है कि सिंगजुन ऐसा करके क्रिमिनल लॉ का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से क्या उसे हमारे गुस्से से डर नहीं लगता है। अब इन सभी बातों से मो फैमिली का मास्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब हम सिंगजुन के और ज्यादा एक्शन को सहन नहीं कर सकते और इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति को वापस लेकर रहूंगा। लेकिन तभी इसका आदमी इसे शांत हो जाने के लिए कहता है और इनसे बताता है कि मैं जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था तब उसके दौरान बहुत से फैमिली मेंबर के साथ में मेरी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मैंने तुरंत उनको इनविटेशन भेजा था, क्योंकि उनके साथ मिलकर हम सिंगजुन का बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके पूरे बात को सुने बिना मो फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि अगर हम अपने फैमिली के पावर को मिला दें तब इसकी वजह से हम उसके सामने एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार 18 एंशिएंट सिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा और सिंगजुन के इस हरकत के लिए उसे बहुत अच्छा सबक भी सिखाएगा। लेकिन तभी इनका आदमी इनसे बताता है कि मैंने जब उनके पास में इनविटेशन भेजा था तब उनके फैमिली मेंबर ने न केवल हमारा साथ देने से मना कर दिया बल्कि उन लोगों ने हमारे इस हरकत का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद वो इनसे डरते हुए कहता है कि अब हमें 18 एंशिएंट सिटीज को छोड़ देना चाहिए। अब इस बात की वजह से मो फैमिली का मास्टर परेशान हो जाता है और अपने आदमी से इसके बारे में बताने के लिए कहता है। तब इनका आदमी बताता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तब इसकी वजह से हमें क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा और इस तरह से हमें जेल में सजा काटनी होगी। अब इसके बारे में सुनते ही इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और इनको समझ आ जाता है कि बाकी फैमिली के मेंबर सिंगजुन के सपोर्ट में हैं, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं करना चाहते और न ही उसके किसी भी फैसले का विरोध करना चाहते हैं। अब इस तरह से डुआन फैमिली के मास्टर को समझ आ जाता है कि असल में मेंग्यान ने इसी के लिए नेगोशिएशन करने के लिए बुलाया था, क्योंकि ऐसा करके वो हमें सिटी से बाहर रखना चाहती थी ताकि इसकी वजह से सिंगजुन को ज्यादा टाइम मिल सके और इसका फायदा उठाकर उसने अपने नए नियम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इस बात पर दूसरे मास्टर कहने लगते हैं कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सिंगजुन हमारे साथ में ऐसी चालाकी करेगा और अब तो वो अपने इस साजिश में कामयाब भी हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है और हमारी हालत गली के चूहों के जैसे हो गई है। इसके बाद टियानजी कहने लगता है कि इस वक्त अब यह बात जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंगजुन ने तो साजिश करके हमारे पास में से सब कुछ चुरा लिया है, जिसकी वजह से अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते और इसके अलावा सभी के सामने हम पूरी तरह से बर्बाद भी हो गए हैं। और इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सिंगजुन को अपने पेरेंट्स के साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मेंग्यान इनसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह चीज इतनी अच्छे से सक्सेसफुल होगी, क्योंकि अब इसकी वजह से 18 एंशिएंट सिटीज की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है और इसी के साथ अब लोगों ने भी वांजियान पवेलियन का विरोध करना बंद कर दिया है और सभी बहुत ही खुशी के साथ और शांति से काम करने लगे हैं। इसलिए इन सभी बातों से मेंग्यान बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सिंगजुन के फादर कहने लगते हैं कि यह तो प्रकृति है, क्योंकि भले ही फैमिली सिस्टम एंशिएंट स्टार सेक्ट के रूल को स्टेबल रखने के लिए था, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों का डेवलपमेंट रुक गया था, जबकि अब आम लोग भी अपने डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते को खोज सकेंगे और इसी के साथ अब हर कोई भी काम करने के लिए रेडी हो चुका है। इसलिए अब हमें केवल छोटी सी गाइडेंस की जरूरत है और इस तरह से हम 18 एंशिएंट सिटीज को पूरी तरह से सही कर देंगे और इसी के साथ हम बहुत कम समय में इसे रिकवर भी कर लेंगे। लेकिन इसी वक्त अचानक से यहाँ पर लूफान भी आ जाता है, जिसे देखते ही सिंगजुन समझ जाता है कि जरूर कोई बात हुई है
और फिर लेफानी से बताता है कि चारों फैमिली के मास्टर अभी क्रिमिनल कोर्ट में आए थे और वो कह रहे थे कि वो आपसे फेस टू फेस सामना करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बात ने एक बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लिया और अब पूरे सिटी में लाइफ और डेथ की बात फैल चुकी है, जिसके बारे में सुनकर सिंगजुन कहने लगता है कि वो तो बहुत ही जल्द आ गए और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से क्रिमिनल कोर्ट में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद इसके पेरेंट्स भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।